ठीक हमारे साथ वाहिद खान जुड़े हैं। वाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम है आपको, बताएं। एक्स मुस्लिम, इसका क्या मतलब मकसद क्या है कि ग्रुप बना है? ठीक है, पहले पहले आप अपनी तारीफ दीजिए कि आप मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ओके, और कुछ सूरा दुआ कुछ कुछ भी एक सुना दीजिए ताकि हम एक बार श्योर हो जाएं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि व मिनल्लाहि ठीक है, तआला ठीक व है, ठीक है, लिबासि बअदल मौत। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने जो है कंफर्म कर दिया। तो देखिए, ये एक मुस्लिम चैनल है, और हम जो है यहाँ पे हम जो है पहले मुसलमान हुआ करते थे। मैं सिद्धार्थ भाई, खास करके हम लोग जो हैं, और जो है इस्लाम को हमने छोड़ा है बहुत सारे अलग अलग रीजंस के वजह से। और यहाँ पे हम लोग जो है जो एक्चुअल इस्लाम है, कुरान और हदीस में जो इस्लाम है उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर बात करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें इस्लाम में जो है गलत लगती है, हम उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। और हमारा जो मोटो है, हमारा जो मतलब हमारा जो आप एम बोल सकते हैं, जो है मकसद जो है बोल सकते हैं कि दुनिया भर से कट्टरता को ख़त्म करना, मुसलमानों के अंदर से कट्टरता को ख़त्म करना, और जितने भी गंदे बातें हैं उन सबको छोड़ के अगर मोमिन या फिर मुसलमान अपने पर्सनल जोन में नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, अल्लाह को माने, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनके वजह से या फिर उनके कुरान हदीस या फिर नबी की सुन्नतों के वजह से जो दुनिया दुनिया को तकलीफ़ हो रही है, बस वो देना बंद कर दे। बस हमारा मकसद इतना ही है। अच्छा भाई, समझ तो अब मुझे आ गई। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर अगली प्रोग्राम में करेंगे। हाँ जी, लेकिन वाहिद खान भाई, देखिए मेरा एक सिंपल सा मेरा जो थॉट्स है, कौन एक्स मुस्लिम किस तरीके से काम करता है मुझे नहीं पता होता। लेकिन मेरा जो पर्सनल थॉट है, देखिए कि मैं जो है इस कौम से निकला हूँ, राइट। मतलब मैं भी एक टाइम पे मुसलमान हुआ करता था, तो मुझे मेरे जो समाज में मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हालांकि लोगों का यहाँ पे जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं या फिर मानते हैं, उनमें से मैं भी एक था कि इस्लाम को बहुत अच्छा मान के फॉलो करता था, ठीक है। मतलब जो दुनिया में इतना अच्छाई सबके लिए अच्छाई, लेकिन जब मैंने इसकी हकीकत देखी तो मैं ना बहुत टाइम तक रोया था, ठीक है। बहुत एक लॉन्ग टाइम मुझे बीता इन चीज़ों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कि जितना अच्छा मैं समझता था इस्लाम को, ये उतना अच्छा एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। हमें जो है एक्चुअल इस्लाम कभी पढ़ा ही नहीं जाता। इस वजह से मैं पहली बार जब जो है अरबी पढ़ने के लिए हमारे मस्जिद में इमाम साहब के पास गया था, तो मैं अरबी पढ़ रहा था। और मेरा हमेशा से ना स्कूल में भी ये था कि मैं बिना समझे कभी भी नहीं पढ़ता। तो मैं इमाम हमारे हाफिज़ साहब थे वो, तो मैंने हाफिज़ साहब को बोला था कि मेरे को ऐसे करके कुरान पढ़ सिखाइए स्टार्टिंग से ही, ताकि मैं पहले लैंग्वेज सीखूँ, उसके बाद कुरान को समझ के पढ़ सकूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, समझ के नहीं पढ़ना है, बस तुम पढ़ना सीख लो। तो मैं बोला कि एक किताब को ऐसे पढ़ के मैं क्या करूँगा, कि मैं पढ़ रहा हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अगर मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो ये किताब पढ़ के मेरा फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी बातें करोगे तो तुमको मैं पढ़ाऊँगा नहीं। तो मैं बोला क्यों? मैं तो बस समझना चाहता हूँ। बोला नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। बोला ठीक है, मत पढ़ाओ। फिर से मैंने मेरा हो गया अरबी पढ़ना बंद वहाँ से। हालाँकि मैं प्रोग्रेस कर रहा था। फिर मैं हदीसों की किताबें लाया बहुत सारे, ठीक है। मैं हदीसों की किताबों में जब जो है लाया और बात कर रहा था कि मैंने हदीसों की किताबें लाई, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, 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 बिल्कुल मत पढ़ना। मस्जिद में मेरे पास देके जाना, बिल्कुल मत पढ़ना सही हदीसों को। मैं बोला क्यों? क्या दिक्कत है? तो फिर मैं बोला कि ठीक है मैं नहीं पढ़ूँगा, भेज दिया। फिर मैं पढ़ा, हदीसों को जब पढ़ा तो भाई मेरे को पता चला कि भाई ऐसा-ऐसा बात है। तो देखिए ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो हैं, इस्लाम को अच्छा मान के ही फ़ॉलो करते हैं, और सब जो है एक एक जैसे कट्टर नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है खालिद भाई? कि जब कट्टरता फैलता है या फिर कुछ लोग कट्टरता फैलाते हैं, तो ये लोग मुँह से तो बोलते हैं नहीं, नहीं वो सच्चा इस्लाम नहीं है, सही इस्लाम नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जुम्मा का नमाज़ पढ़ता है, ईद का नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये लोग ना कहीं न कहीं, ये कट्टर लोग इन्हीं आम मुसलमानों के बीच में रहते हैं, जो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इस वजह से हमेशा ना समाज में एक खतरा बना रहता है। तो हमें समाज से उस कट्टरता को, उस गंदगी को खत्म खत्म करना है, जिससे समाज में जो है गंदगी फैल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। समझ रहे हैं? मेरा मेरा एटलीस्ट ये मोटो है।
जी ज़्यादातर एक्स मुस्लिमों का शायद यही होगा। जी, आप बताएँ। जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि वो मौलाना साहब की तो कोई जाहिल होगा था। अब हाफ़िज़ थे भाई कुरान के, क्या बोल रहे हो भाई जाहिल। नहीं नहीं, जिस बंदे ने मतलब आपको कहा कि हदीसें मत पढ़ो या तर्जुमे को ना समझो, तो वो कोई आलिम नहीं होगा। नहीं, अब नहीं, कम ज़्यादा हर आलिम का, मैं बस एक आलिम का आपको हवाला दिया, लेकिन कम ज़्यादा जितने भी आलिम मेरे को ज़िंदगी में मिले हैं, उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि मत पढ़ो, पहले अपना ईमान को, अकीदा को मज़बूत करो, उसके बाद पढ़ो। ईमान अकीदा मज़बूत करने का मतलब क्या है? जो लिखा हाँ, हाँ, सही होगा। ओपन माइंड होके कुछ नहीं पढ़ना है, एक सीधी-सी बात है। जी, आपने कभी अपने मदर लैंग्वेज में कुरान पढ़ी है वैसे, मतलब आपने अपने लैंग्वेज में? अब मैं अपनी मदर लैंग्वेज में तो खैर नहीं पढ़ सकता हूँ, बाकी तर्जुमा हुआ है, लेकिन पुश्तो हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नहीं, मतलब पढ़ाई-लिखाई जो लैंग्वेज में आप किए हो, कौन से लैंग्वेज में आप जो है स्टडी अपना कंप्लीट किए हो? उर्दू में कौमी। तो उर्दू में तो कुरान के ट्रांसलेशन बखूबी है, बहुत अच्छे-अच्छे ट्रांसलेशंस हैं। तो आप एक बार ना उर्दू लैंग्वेज में, अपने मदर लैंग्वेज में कुरान को एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है? उसके बाद जो है सही हदीस की या फिर सियार-सित्ता को किताबों को एक बार पढ़िए, ठीक है? वैसे कौन से फ़िरके से हैं आप? मैं देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे देवबंदी आपने ये पढ़ी है? देवबंद भाई आपने वो पढ़ी है, वो वाला किताब जो अशरफ अली थानवी की किताब का बेहस्ती ज़ेवर पढ़ी है आपने? नहीं सारा, अगर सही बताओ तो मतलब ज़्यादा अरे नहीं पढ़ पड़ी। लो भाई, सबको छोड़ो, पहले बेहस्ती ज़ेवर को आप पढ़ो, ठीक है? आपको अच्छा, पता चल जाएगा। इस्लाम से भी पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के लिए भी एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अ- मैं हालाँकि आज जो शॉर्ट टाइम पे आप जुड़े हो, आपको ये चीज़ नहीं पता, लेकिन मतलब आपको तो पता है ना कि अगर कोई मुसलमान है तो अपने गुनाह के ये झेलने के बाद अल्टीमेटली वो जन्नत में जाता है, राइट? जी अगर किसी के बिल्कुल, अंदर ईमान होता है। तो बिल्कुल, सपोज़ बिल्कुल। एक बंदा मान के चलो कि रेप करता है, बहुत गंदा बंदा है, घटिया बंदा है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह के प्रति, रसूल के प्रति ईमान है। बहुत गंदा घटिया बंदा है, ठीक है? रेप करता है, बच्चों के साथ गलत काम करता है, बच्चों के साथ मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मुसलमान है। और एक बंदा है, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, ठीक है? मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, रिलीजन को फॉलो करता नहीं, वो कोई मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छा बंदा है, दुनिया में कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, हर किसी की मदद करता है, लेकिन वो बंदा मूर्ति पूजा करता है, ठीक है? समझ गए मेरी बात? जी जी बिल्कुल तो समझ गया। 2 बंदे जब मरेंगे, तो अल्टीमेट स्थान दोनों का कहाँ होगा बताइए तो? हिंदू मज़हब में बच्चे पैदा हो जाते या और काफ़ी मज़ाहिब है, तो जब वो अगर बचपन में मर जाते हैं तो चलो फिर तो मतलब नाबालिग होने से मर जाते हैं तो उनके साथ तो हिसाब किताब नहीं है, लेकिन नहीं, आपके नबी फरमा के गए हैं कि वो भी जहन्नमी में और उनके बच्चे भी जहन्नम में। नहीं नहीं, बच्चों पे सर वो जन्नती, लेकिन और उनके नहीं, और उनके बच्चों को, जो जहन्नमियों के बच्चे होंगे, जो मुश्रिकों के बच्चे होंगे, उनको एज़ ए गिलमान जो है, जो मोमिन ये पे जाएँगे ना, जन्नत में जाएँगे, तो उनके सेवा करने के लिए उन एज़ ए गिलमान उनको रखा गया है। उनको चाय, कॉफ़ी वग़ैरह, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह सर्व करेंगे वहाँ, उनके बच्चे। मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। अच्छा सुनिए ना, ये बात आप देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बात को या तो लंबी कर रहे हैं या फिर वो जो पॉइंट है उस पे आना नहीं चाहिए था। मैं सिंपल सा एक पॉइंट था, पहले ये कंप्लीट कर लेते, उसके बाद दुनिया का कौन मुसलमान क्या कर रहा है। पहली बात तो ये हमारा हुज्जत नहीं है, हम देखते हैं कि कुरान और हदीस और सुन्ना क्या बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुसलमान शराब भी पीते हैं, तो उनके शराब पीने से तो शराब हलाल नहीं हो जाती है, राइट? तो उसको स्किप नहीं करते हैं, उसी पॉइंट पे रहते हैं। देखिए कि एक एक बंदा मुसलमान है, लेकिन उसने बहुत ज़िंदगी में गलत काम किए हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल पे ईमान है। दूसरा बंदा जो एक मूर्ति पूजा करता है, लेकिन उसने ज़िंदगी में एक भी गलत काम नहीं किया है, ठीक है? उसने किसी को मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, तो अल्टीमेटली मरने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन उनका क्या होगा? बताइए तो? इस पे मैं खुद भी सोचता हूँ कि क्या होगा। नहीं, इस पे आपका अल्लाह बताता है कि शिर्क को छोड़ के, मतलब शिर्क को छोड़ के सारे गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। माफ़ कर देते लेकिन शिर्क बिल्कुल। लेकिन शिर्क की कोई क्षमा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह एक एक ही साथ जो है बहुत अल्लाह एक ही साथ
जो है ये भी है, मतलब सबसे जो है सबको सबके बराबरी हक देता है। लेकिन सपोज़ मान के चलो कि एक मुसलमान एक बच्ची का रेप करता है और वो दिल से माफ़ी माँग लेता है, तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। उस बेशक बच्ची के साथ कहाँ का इंसाफ़ हुआ भाई? मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, लेकिन मेरे पास खुद इस मतलब सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, तो ये जवाब को ढूँढने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, मैंने वैसे आपकी बात जी, जी प्रेम भाई जस्ट 1 वैसे सेकंड लास्ट जी, जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन बहुत प्यारे भाई हैं हमारे मोमिन भाई। मैं ये कह रहा था अच्छा मिर्ज़ा, आपके माध्यम से मैं इनसे निजात करूँगा क्योंकि मैं मोमिन नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज के टॉपिक पे बात कर लो इनसे हाँ, आज के टॉपिक पे प्लीज़। बात करेंगे प्रेम भाई, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इनका ये है कि मैंने स्टार्टिंग में इनके साथ बात करके जो चीज़ समझी कि एक्चुअली में इन्होंने बहुत कभी अच्छे कुरान भाई और हैं, जी, कुरान हदीस को एक्चुअली नहीं पढ़ा है और इनको इस वे में बात कर रहा था कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, सिंपल करिए चीज़ें बात, हैं जी, जो करिए बात सिंपल मगर जी, जी। क्योंकि जो सिंपल चीज़ें हैं, ये पहले अगर समझ जाए तो मुझे उतना कॉम्प्लिकेट जगह पे जाना ही नहीं है। क्योंकि देखिए, रसूल अल्लाह का कैरेक्टर बोलते ही एक नॉर्मल मुसलमान या आम मुसलमान जैसे मैं हुआ करता था, तो वो रेजिस्टेंस कहीं न कहीं पैदा हो जाता है। नहीं, नहीं इस पे नहीं जानना है उतना। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे या फिर उनको जाँचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है? ये है, वो हमें अच्छा टीम मेंबर भाई जेडी भाई जुड़े हैं हमारे साथ। जेडी भाई वेलकम। बात करते हैं आपसे, हमारे मोमिन भाई हैं, उनसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल आप बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अच्छा, तो खान भाई और ये भी जो डिस्कशन है देखिए कि एक बंदे को अल्लाह एक बच्चा पैदा होता है, सपोज़ मान के चलिए कि एक मुसलमान मुसलमान क्यों रहता है? वो मुसलमान फैमिली में पैदा होता है इसलिए, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। और वो बचपन से तो किसी और मज़हब या इनके बारे में पढ़ता नहीं, जानता नहीं, राइट? उसको सिर्फ़ इस्लाम के बारे में पता होता है और उसको लगता है कि इस्लाम ही सही है। ये कि दुनिया के एक और एक कोने में एक बच्चा एक दूसरे मज़हब में पैदा होता है। वो बचपन से सुनते हुए, जानते हुए बड़ा होता है कि उनका एक अपना अकीदा होता है, अपना मान्यता होते हैं, अपने गॉड्स होते हैं, उनको लेके वो बड़े होते हैं। अब जो बंदा बचपन से बड़ा होता है, एक अकीदा को लेके, तो क्या आपको लगता है कि वो कभी भी मतलब जो है किसी और मज़हब को ऑटोमेटिक अपना सकता है या फिर उसके दिमाग में अगर अल्लाह चाहते हैं कि सब सर आपकी आवाज़ चली गई। नहीं, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। जी, जी, जी। अश्विनी जी हम बात करते हैं उस पे, हम सिंपल रखते हैं चीज़ को थोड़ा, क्योंकि देखिए भाई हमारे जो जुड़े हैं, उनको चीज़ों को सिंपल करना है। तो देखिए मैं एक चीज़ पूछ रहा था कि मैं एक्चुअली हाँ, दूसरे अकीदे में अगर एक बंदा कोई पैदा होता है, जिसने इस्लाम कभी बचपन से ना सुनी है, ना पढ़ी है, तो उसके लिए तो उसका ही अकीदा सही होगा, राइट? ऐसे लोग भी हैं कि उन तक पहुंच भी नहीं है बात, मतलब इस्लाम की दावत भी नहीं पहुंची है। तो तो इस पे अलग-अलग चीज़ें हैं, इस पे अलग-अलग चीज़ें हैं, उस पे हम आएँगे। लेकिन चलिए ऐसे तो लोग हैं ना जिनको इस्लाम का दावत पहुँचता भी है। देखो हमारा यहाँ पे मोटो किसी को इस्लाम छुड़ाना, किसी को ये करना हमारा नहीं है। भले ही लोग अपने पर्सनल ज़ोन पे किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करें, ये जो रिलिजन है, ये धर्म, ये मज़हब, ये बहुत पर्सनल चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पे थोपनी चाहिए, राइट? तो इन सब चीज़ों के खिलाफ है हम लोग और हमारा बात करने का तरीका। लेकिन कभी-कभी जो होता है, आप बहुत सारे एक्स मुस्लिमों को सुनेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा ये रहते हैं। तो इसके एक रीज़न मैं आपको बता दूँ कि पहले हम मज़हब को छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो मोमिनों का बिहेवियर, जो मोमिनों का रवैया हमारे प्रति होता है ना, हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, जी हमारे बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। पे अटैक्स होते हैं, हमको रेगुलरली जो है चैट्स पे, हालाँकि मेरे पर्सनल डिटेल्स किसी के पास नहीं है तो मेरे को नहीं पड़ती है, लेकिन आप सिद्धार्थ भाई को ले लो, साहिल भाई को ले लो, ठीक है? आपके जो हमारे एडम भाई को ले लो। नहीं, एडम भाई की नहीं, मैं एडम भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी डिटेल्स नहीं है, एक सेकंड में। सर और ज़फ़र भाई को ले लो, सलीम भाई को ले लो, हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम भाई जिनके डिटेल्स लोगों के पास अवेलेबल है ना, भाई उनके चैट्स आप खोल नहीं पाओगे। पहले तो थ्रेट जान का, उसके बाद रोज़ाना माँ-बहन की गाली, ठीक है? जितना गंदा-गंदा गाली दे तो पहले हम लोग इस्लाम को छोड़ते हैं, लेकिन मतलब विश्वास के मतलब लैक ऑफ बिलीफ के कारण हम इस्लाम को छोड़ते हैं, लेकिन मोमिनों के बिहेवियर के वजह से इस मज़हब के प्रति, इन लोगों के प्रति ना हेट पैदा हो जाता है अंदर ही अंदर। कहीं न कहीं हम बिल्कुल लोग सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी एक्स मुस्लिम भाई का देखता हूँ ना कमेंट्स, जी, तो जी। उसको जिस जिस तरह कमेंट्स करते हैं, तो
मतलब हमें अच्छा क्लियरली अच्छा जान मिट्टू जान से भाई, सत्यवाला जी का नाम लो, जिनके बच्चे तक छोड़ गए उनको, सत्यवाला जी अरे बुजुर्ग हाँ, हो गए हाँ, नहीं, बेचारे। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, सचवाला जी भी हैं, उनका नाम मैंने मिस किया, सॉरी, थैंक यू शर्मा जी। अच्छा, जी मेंबर भाई, हाँ, एक्चुअली सचवाला जी का भी नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सचवाला जी के साथ जो चीज़ें हुई, अगर आप देखिए एक चीज़ वाहिद भाई कि आप नबी के फरमान को मान के ही वो हमें कत्ल करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके नबी जिसने अपना दीन छोड़ा उसको डायरेक्ट कत्ल करो, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। अब देखिए कि डायरेक्ट मारने का ऑर्डर देता है आपका अकीदा हमें, मतलब सोच रहे हो एक सर कैसे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, मतलब कि जब तक आपकी इस्लाम पे या उस पर जी मेंबर भाई अभी मैं आपको हदीसें दिखाता हूँ, एक सेकंड हदीस निकालता हूँ यहाँ पे, आप एक बार पढ़िए, खुद से पढ़िए उन हदीसों को, ताकि नहीं, नहीं, जस्ट जस्ट एक सेकंड, आपको इंग्लिश तो आती है ना पढ़नी अच्छे से? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकता हूँ। आप मुझे वो हदीस आपके पास उर्दू वाला है टीम मेंबर भाई? मेरे को तो बंगाली और इंग्लिश में ही मेरे कलेक्शन में है। आप वो अली वाला निकालिए जिसको आग में जला दे, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इनको आग से, हाँ, ये उर्दू है कि अरबी है, आप लोग एक बार बता दीजिएगा मुझे, मेरे को तो फर्क नहीं पता चलता। फिर जी अरबी है। उर्दू कहाँ से करना है इसको? हाँ हाँ, हाँ ये नीचे, हाँ हाँ अच्छा, जी ये। और बड़ा कर दूँ? थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब देखिए तो, हमसे अबू नमान मोहम्मद बिन फजल सही से नहीं आ रहा। एक सेकंड दीजिए, मैं और थोड़ा बड़ा, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लम का वो आया है वहाँ से आप नहीं, ये नहीं, नहीं, ये एक्चुअली ये हदीस कंप्लीट पढ़ना ज़रूरी है, आप एक बार अच्छा पढ़ लीजिए ये वाला। हमसे अबू नामान मोहम्मद बिन फजल सऊदी ने बयान किया कि हमसे फिर उन्होंने कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए। आप बेदीन लोग मतलब जिन्होंने दीन छोड़ दिया था, जी। आपने उनको जला दिया। खैर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके, ने फरमाया आग उनकी अज़ाब की आखिरी अल्फाज ठीक है, आप आराम से पढ़िए, में हमारे यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा, आप आराम से पढ़िए, को कोई दिक्कत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स अपना दीन बदल डाले इस्लाम से बाहर उसको कत्ल कर डालो। आपने ये जो हदीस पढ़ी, तो इस पे क्या समझा आपने ये हदीस पढ़ के? आपने खुद भी पढ़े हदीस, तो यहाँ पे हदीस में चल क्या रहा है बताइए तो? नबी फरमा के गए हैं कि जो बंदा अपना दीन बदल ले और इस्लाम से विमुख हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल करना है। तो ये डायरेक्ट ऑर्डर है कि इनडायरेक्ट ऑर्डर है बताइए? नहीं ये नहीं आपके लिए बेहतर सर हाँ इसमें मुझे एक सेकंड दे दो, ज्यादा नहीं, मैं लूंगा ही नहीं ज्यादा, जी जी 1 मिनट भी नहीं लूंगा। ये है निसाई की 40:59। हजरत इबन अब्बास कि अल्लाह वाले से रिवायत है, यानी कि ये वही आदमी है जिसने जलाने से मना करा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया जो शख्स अपना दीन बदले उसे कत्ल कर दो। ये उसी का है वर्जन, इसी हदीस का। जी, जी मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया और असल में इस हदीस में एक जगह पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आया है, ठीक है, दूसरी जगह पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम आया है। ओके, ओके, तो यानी कि जो अहले सुन्नत का है तो वो रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मेरे आपको इल्म होगा, और अहले अहले तशय्युई हज़रात अलैहिस्सलाम कहते हैं। ओके। तो बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह मैं जब आपकी प्रोग्राम होगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस्लाम में तो बहुत सारे फ़िरके हैं, राइट? जो है इस्लाम में 4 इमाम इमाम का कॉन्सेप्ट है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, ऐसे करके 4 आलिम हैं, राइट? या जी फिर कि नबी को ज़्यादा मानना है कि अली को ज़्यादा मानना है, पीरों को मानना है कि नहीं मानना है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना? जितने भी फ़िरके हैं, ये जितने भी मज़हब हैं, ये एक जगह पे एग्री करता है, मालूम है कहाँ पे? सारे फ़िरके एक जगह पे एग्री करता है। ये कोई भी मतलब जो है दूसरी कोई बात है ही नहीं कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे।
जो स्ट्रीम होता है वेडनेसडे को होता है और ट्यूसडे को, पहले मंडे को हुआ करता था, लेकिन मंडे भी नज़र रखिए, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की होने के चांसेस है, और कभी कभी हम संडे को भी कर लेते हैं। तो ये जो चैनल है इसको नज़र रखिए इस पर, मैं इंशाल्लाह और इसको सब्सक्राइब करके और अपने साथ कर दूंगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दे दिया। नहीं, आप तो है कहाँ से, मतलब कहाँ से, इंडिया से हैं कि इंडिया इंडिया नहीं, के बाहर? मैं जी पाकिस्तान शहर पेशावर। तो पूरा आँख मुँह लाल, हो सके तो अपने गालों में 2 थप्पड़ मार के गाल वाल लाल कर लेना, आँख मार के। बहुत बहुत खुन्नस आती है। ये काम करना भाई अपना सेफ अरे! कौन भाई? अच्छा हँस, ऐसे करके जाना है। अरे भाई आप हो भाई, मेरी मेरी फट गई भाई, कौन आ गया भाई? मैं सोचा कि मुझे कोई मारने लगा अचानक से। भाई ठीक है, एक काम करना, ये रोते भाई रोते जाओ। नहीं, रोते-रोते नहीं, गुस्से में जाना, ठीक है? और सुनो भाई, फिर अच्छे इंसान बनिए, बस इतना ही मोटो है हमारा। जी। अच्छा अच्छा जेडी साहब, इसमें गुलाब मंगवा लें या नहीं? नहीं, नहीं, अभी अभी गुलाब मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा टाइम देता है प्रेम भाई, इतना जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है प्रेम भाई। ओपिनियन इन पे नहीं थोपेंगे। अच्छा ठीक है, वाहिद भाई, जी ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सारे भाइयों का, बहुत शुक्रिया। जस ठीक है, टेक केयर, ठीक है, थैंक यू टेक सो केयर मच, भाई। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर भाई।